हेलो एवरीवन, आई एम आशीष शुक्ला। वेलकम टू अल्फा इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। काफ़ी दिनों बाद हम लोगों की यहाँ यहाँ पर आज मुलाकात हो रही है। एक्चुअली काफ़ी कुछ इन पिछले बीते दिनों में मैं बिज़ी था, क्योंकि ऑब्वियसली से उसके कुछ रीजंस हैं कि मार्केट अभी अपना हाई ब्रेक कर रहा है। ओके। और साथ में कुछ घर के काम थे, कुछ ऑफिस के काम थे, और साथ में कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के पास नहीं आ पाया। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है कि मैं बीच में भी बीमार पड़ गया था। जो लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट में होंगे वो अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो बीमार होने से पहले ही मैंने एक आप लोगों के लिए कुछ स्टॉक बनाए थे, कुछ स्टॉक यहाँ पर सर्च किए थे, जिनमें एक विशेष प्रकार का कप विद हैंडल का पैटर्न बन रहा था। तो उसमें क्या था कि कप विद हैंडल का पैटर्न जब भी बनता है, ठीक है, तो जितनी भी कप की डेप्थ होती है उतना ही उसका टारगेट होता है। ठीक है। तो कप विद हैंडल का पैटर्न बन रहा था और काफ़ी सारे शेयर उस टारगेट की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं, कंफर्मेशन भी दे चुके हैं, हर चीज़ हो चुका है। और वही मैंने जो जैसा कि आप लोगों को बताया कि मैं थोड़ा लेट भी हो गया हूँ आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने में। ठीक है। तो लेकिन फिर भी अभी टारगेट अचीव नहीं हुए हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा स्क्रीन पर, ठीक है, आप देखने की समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे काम करता है, ये क्या होता है, कप विद हैंडल को कैसे सर्च किया जाता है। ठीक है। तो चलिए मेन स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो स्टॉक हैं और किन किन स्टॉक्स में कप विद हैंडल का पैटर्न बन रहा है। आई होप स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले एशियन पेंट का स्टॉक देख लेते हैं। ठीक है। ओके। तो अगर यहाँ पर हम लोग एशियन पेंट का स्टॉक देखें, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों को दो कप विद हैंडल के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। एक जो कि काफ़ी लंबा है, ठीक है, काफ़ी पुराना है, सितंबर 2022 से इसने शुरू किया था अपना काम। ठीक है। तो अगर बड़ा वाला कप विद हैंडल हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये बनता है कप, ओके, और ये बन रहा है उसका हैंडल। ठीक है। हैंडल ये तब कंसीडर किया जाएगा जब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अभी ये पूरी तरीके से हैंडल पर नहीं बना है। ठीक है। लेकिन ये बन सकता है, इसे आप लोग नज़र में रखिएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक छोटा कप विद हैंडल भी बन रहा है। ओके। मेरी ड्राइंग ज़्यादा कंप्यूटर पे ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उसे देखिएगा आप लोग। ठीक है। तो ये इसका कप है। ओके। और यहाँ पर ये हैंडल है, ये ऊपर गया है, वहां से रिट्रेसमेंट भी लिया है। ठीक है। ये याद रखिएगा, जब भी कोई भी स्टॉक ऊपर जाकर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, तो वो चीज बहुत, उसे आप पॉजिटिव वे में ही लीजिए। ये मत सोचिए कि वो रिट्रेस हो रहा है, वो नीचे आ रहा है तो वो लॉस बुक दे देगा, तो लॉस बुक करके बहुत से लोग निकल जाते हैं। देखिए, अगर आम भाषा में इसको बताऊं मैं, तो जैसा हम लोग बचपन से कहावत सुन रहे हैं कि शेर शेर ऊंची छलांग मारने से पहले दो कदम पीछे भी लेता है। ठीक है। तो सेम हाल यहीं पर है। ठीक है। स्टॉक ऊपर तक गया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, इसका मतलब उस स्टॉक में मजबूती है। ठीक है। यहाँ से ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है, सब हो रहा है। ठीक है। कप है, हैंडल है। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, कप की डेप्थ के बराबर उसका टारगेट होना चाहिए। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से इसका देख लें, ये आ गई इस कप की डेप्थ। ठीक है। तो 8.5% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके। ये वाला मुझसे गलत हो गया था, यही वाला ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कप विद हैंडल का ये जो छोटा कप विद हैंडल बन रहा है, ठीक है, उसका टारगेट हम लोगों को यहाँ पर लगभग 8% पे देखने को मिलता है। ठीक है। और अगर बड़ा कप विद हैंडल यहाँ पर पूरा हो जाता है, ठीक है, तो हम लोगों को इसका टारगेट 4,447 पर देखने को मिलता है। अगर यहाँ से नीचे जो अभी का रेट चल रहा है, वहां से अगर हम लोग कप विद हैंडल, वहां से हम लोग अगर इसे कप विद हैंडल कंसीडर करें, ठीक है, तो इसका जो टारगेट रहेगा,
वो लगभग लगभग 40% के आसपास का रहेगा। तो 40% रिटर्न आप लोगों को एशियन पेंट्स में देखने को मिल सकता है। एशियन पेंट वैसे भी अच्छी कंपनी है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप लोग इसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जो मैं यहाँ पर आप लोगों को टारगेट दे रहा हूँ या कुछ भी दे रहा हूँ, तो ये मैं टारगेट आप लोगों को कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मेरी लर्निंग देने की एक कोशिश है। मैं आप लोगों को लर्निंग दे रहा हूँ कि कैसे आप स्टॉक को देखें, कैसे उसमें कप हैंडल का पैटर्न ढूंढे, या कोई भी पैटर्न, रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, या कोई भी पैटर्न जो आप लोग उसे जानना चाहें, डबल टॉप, सिंगल, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप। ओके, तो कप विद हैंडल का ये एक पैटर्न रहा, उसका टारगेट इतना ऊंचा हो सकता है अगर हम लोग इस बड़े वाले कप को कंसीडर करेंगे तो। ओके, तो अगर हम लोग दूसरा स्टॉक देख लें, तो दूसरा स्टॉक मैंने कहाँ निकाला था। ओके, एशियन पेंट, ठीक है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, उसे भी देख लेते हैं। इसमें ये देखिए, इसमें भी एक कप विद हैंडल का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये उसका कप है, ये उसका हैंडल है। ठीक है, अभी इसने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है, अगर ये कंफर्मेशन देता है तो लगभग 12% का रिटर्न आप लोगों को ये दे सकता है। ठीक है, तीसरा अगर स्टॉक हम लोग देखें तो आरबीएल बैंक। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो अ, वीडियो है, ये मैं पिछले 10 दिन पहले ही बनाना चाह रहा था, लेकिन वही है कि अ, थोड़ी शेड्यूल मेरा बिजी चल रहा था, और साथ में कुछ मेडिकल इश्यूज भी आ गए, जिसकी वजह से नहीं बात करा पाया मैं आप लोगों को। ओके, तो आरबीएल बैंक ने तो देखिए अपना काम कर भी दिया है। ठीक है, ये इसका कप है और ये हैंडल है, कंफर्मेशन भी दे दी है और वो आगे बढ़ भी रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से जैसा कि मैंने यहाँ पर अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे साथ डीमैट अकाउंट खोलकर काम कर रहे हैं, उनको मैंने यहाँ पर सारी बातें बता दी थी। ठीक है, यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है तो 17%, तो लगभग 17.5% का रिटर्न तो वो ऐसे ही दे देगा। अगर अभी भी इसमें देखा जाए तो, ठीक है, 8% का रिटर्न तो देखिए अभी भी आरबीएल बैंक में बचा हुआ है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो देखिए आरबीएल बैंक के स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 8% का रिटर्न तो आप लोगों को यहीं पर देखने को मिल रहा है। और ये 8% का जो रिटर्न है, हो सकता है कि वो रिटर्न आप लोगों को 2-3 हफ्ते, 1 महीने या 2 महीने में करके दे दे। अगर आप एफडी कराते हैं बैंक में, कहीं पे भी एफडी कराते हैं, तो एक एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो आई थिंक 1 साल की 6.9% है, यही चल रहा है। सीनियर सिटीजन है तो आधा परसेंट और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जहां आप 1 साल में उतना रिटर्न कमा रहे हैं, वहां पर आप 2 महीने में उससे ज्यादा रिटर्न कमा रहे हैं। तो चीजों चीजों में थोड़ा आप भी देखिए, डिफरेंशिएशन करिए कि क्या चीजें अच्छी हैं। ओके, बस थोड़ी लर्निंग की ज़रूरत है, किसी मेंटरशिप की ज़रूरत है। आप लोग बाकी आगे समझदार हैं, चीज़ें सीखिए। मैं ये हमेशा बोलता हूँ, चीज़ें सीखिए। आप लोग ये सब चीज़ें देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक और स्टॉक देख लेते हैं हम लोग, ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट करके है ये स्टॉक। ओके, ठीक है, इसने तो देखिए रिट्रेसमेंट, ऊपर भी गया, रिट्रेसमेंट भी दे रहा है। ठीक है, इससे नीचे आता है तो थोड़ी सोचने की बात होगी, लेकिन अगर इससे नीचे नहीं आया और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया, तो आप लोगों को ये 22.5% का अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, और बहुत ही कम समय में देगा। ठीक है, तो आप लोग इसे भी देख रहे हैं, ये एक इसका कप है। ओके, यहाँ से हैंडल बन रहा है। ठीक है, यहाँ से उसने ब्रेकआउट भी दिया है, रिट्रेस भी किया है। अगर अपने यहाँ से ऊपर कैंडल क्लोज होती है, तो ऑब्वियसली सी बात है, हम लोगों को कुछ अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। स्टॉक और भी हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन मैं एक स्टॉक आप लोगों के सामने लाना चाह रहा हूँ। लास्ट मेरा जो वीडियो आया था उसमें मैंने एक देखिए एक स्टॉक यहाँ पर ये है ना, मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखा देता हूँ। लास्ट वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें मैंने ये स्टॉक आप लोगों को बताया था, और ये भी बताया था कि अभी ये इसने कप विद हैंडल का पैटर्न बनाना शुरू नहीं किया है।
ठीक है, यहाँ इधर कहीं आसपास में मैंने किया था, वो जो वीडियो बनाया था वो मैंने यहाँ पे आसपास पे कहीं किया था। अगर यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा, ओके, तो अभी तक का 21%, 21.5% का रिटर्न मेरे लास्ट वीडियो जो कि आई थिंक 1 महीने पहले आया होगा, ठीक है, 1 महीने में 21.5% का रिटर्न यहाँ से मिल गया। ओके, और अभी जब ये ब्रेकआउट भी दे रहा है, रिट्रेसमेंट भी ले रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 56% का रिटर्न और देखने को मिलता है। अगर हम लोग नीचे से ही देख लें, जहाँ से मैंने आप लोगों को रिटर्न दिया था, टारगेट इसका वीडियो में आप लोगों को बताया था, तो 91%, 91.42%, यानी लगभग लगभग आप कैपिटल डबल हो जाती है इन्वेस्टमेंट पे। ओके, और 1 महीने में ही 21%, 22% का रिटर्न यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब देखिए, मेरा तो काम है स्टॉक्स को सर्च करना और चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराना, ठीक है। आप लोग भी इन सब चीज़ों को देखने की कोशिश करिए। कोई भी चार्ट हो, कोई भी चार्ट आप देखें, अगर आप उसमें कोई एक पर्टिकुलर चार्ट देखने की कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे, तो वो पैटर्न आपको उस चार्ट में ज़रूर मिल जाएगा। आप लोग कप विद हैंडल देखें, आप लोग हेड एंड शोल्डर देख लें, आप लोग कुछ भी देख लें। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जहां पर भी आप लोग कप विद हैंडल देखते हैं, जहां पर भी आप लोग कप विद हैंडल देखते हैं, ओके, तो वहां पर आप लोगों को ऑब्वियसली सी बात है रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी देखने को मिलेगा। लगभग 80-90% चांसेस है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन सीखने वालों के लिए तो ये सब चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर वो मैं कभी और ही बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अभी अ, चलते हैं मेन इस स्क्रीन से हटकर दूसरी स्क्रीन पर। ओके, ओके, ये स्क्रीन थोड़ी ज़्यादा क्लियर आप लोगों को देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, देखिए लर्निंग करेंगे आप लोग तभी इसमें अर्निंग करेंगे। ओके, तो लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसमें आइए, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। ये आप लोगों को वही है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा रिस्क, और जितनी आप इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे आप लोगों को उतनी चीज़ें अच्छी समझ में आने लगेंगी, और धीरे धीरे करके आप इसमें इजीली, बहुत ही इजीली आप इसमें सेकंड इनकम जनरेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इसमें शुरू करिए। और अगर आप लोग इससे भी थोड़ा कतरा रहे हैं तो बिल्कुल मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड से शुरू करिए। ओके, म्यूचुअल फंड भी थोड़ा टिपिकल हो सकता है। अगर आप लोग सीधे सीधे जैसे मैंने कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि नेट पर सर्च कर दिया 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड इस तरीके से, तो देखिए हर म्यूचुअल फंड अलग अलग क्लाइंट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। रिस्क एपेटाइट और भी दुनिया की चीज़ें होती हैं जिसे आपका कोई एडवाइज़र समझ सकता है, ठीक है। तो आगे मिलते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, लर्निंग करते रहिए। और हाँ देखिए क्या होता है कि ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ इसकी थोड़ी लेट हो पाता है, ये जो भी वीडियोस मैं आप लोगों को देता हूँ ये लेट हो जाते हैं। उसका ये भी एक कारण होता है कि वो जो एक मोटिवेशन की कमी है वो थोड़ी आ रही है। जैसे कि अगर आप लोग भी इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, मुझे भी लगेगा कि मैं जो आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, उसकी रिस्पेक्ट हो रही है और आप लोग सीख रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, इसमें इस वीडियो को रीच में भी मिल रही है, तो कुछ समझ में भी आता है। अब जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने डाला था वो काफ़ी अच्छा वीडियो था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। मैंने तो उसमें व्यूज़ भी नहीं देखे कितने हो गए, लेकिन आई थिंक 100 भी नहीं पहुँचे होंगे। तो वही थोड़ा चीज़ें होंगी, मैं सिखाने में कमी नहीं छोड़ूंगा अगर आप लोग मोटिवेशन देने में और इन सब चीज़ों में कमी नहीं छोड़ते हैं तो। ओके, थैंक यू वेरी मच।